जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अंतिम अध्याय, अध्याय 31। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, गांव के सारे लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, तो मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा कि बेटा तू अभी छोटी है, वहां पर बहुत भीड़ होगी, अगर कहीं गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। फिर लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और कहने लगी कि माँ, मैं तो मेला देखने जाऊंगी, आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं भी गणेश जी भगवान के दर्शन करके आऊं। तो इस तरह अपनी बेटी को जिद करते हुए देखकर उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दे दिए और थोड़ा सा पानी पीने को दे दिया और कहा कि बेटा एक लड्डू गणेश जी भगवान को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बाकी बचा हुआ पानी पी लेना, वापस आओगी तब तक तुम्हें भूख लग जाएगी। तो इस तरह वह लड़की अपनी माँ की आज्ञा लेकर गणेश मेला देखने चली गई। मेला खत्म होने पर सारे गांव वाले वापस आ गए, लेकिन वह लड़की घर नहीं आई। मेले में जो गणेश जी की मूर्ति थी, उसके पास वो जाकर बैठ गई और कहने लगी कि गणेश जी एक लड्डू खा लो और पानी पी लो। माँ ने भेजे हैं और कहा है कि एक लड्डू और थोड़ा सा पानी आपके लिए है और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है। पर गणेश जी तो नहीं आए। थोड़ी देर बाद वह कहने लगी कि गणेश जी पहले आपको खाना है, आपके खाने के बाद ही मैं खाऊंगी और मुझे जोरों की भूख लगी है। इस तरह कहती हुई बार बार गणेश जी से वो प्रार्थना करने लगी। कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे कि अगर मैंने एक लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह भूखी ही यहीं पर बैठी रहेगी और घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के का वेश बनाकर वहां पर आए और कहने लगे कि लाओ मेरा लड्डू और थोड़ा सा पानी। तो उसने कहा, मैं कैसे मान लूं कि तुम गणेश जी भगवान हो। तो गणेश जी भगवान उसके भोलेपन से बहुत ही खुश हुए और अपने असली रूप में आ गए। यह देखकर वह लड़की बहुत ही खुश हुई और भगवान को प्रणाम करके उसने लड्डू और पानी का भोग लगा दिया। तो भगवान ने लड्डू खाया और पानी पीकर उस लड़की से कहा कि बेटा, मैं तेरी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगती हो। तो वह लड़की मन ही मन सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा सा वर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह तो मन में सोच ही रही थी कि गणेश जी तो उसके मन की बात जान गए और कहने लगे कि बेटा तुम अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने घर को चली गई और सोचने लगी कि माँ को जाकर बताऊंगी। पर उसकी माँ का तो पीछे चिंता के मारे बुरा हाल था। वो सोच रही थी कि लड़की को कहीं कुछ हो न गया हो। सारी रात उसी के इंतजार में बिता दी। सुबह हुई तो लड़की घर पहुंची तो चिंतित भाव में माँ ने उससे पूछा कि बेटा तुम कैसी हो, इतनी देर कहाँ थी। तो बेटी ने कहा कि माँ, जैसे आपने कहा था मैंने तो वैसा ही किया। गणेश जी आए ही नहीं, सारी रात बीत गई। सुबह जब होने वाली थी तब गणेश जी आए। फिर मैंने एक लड्डू और पानी गणेश जी को दिया, उसके बाद ही दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मैंने पिया। इसलिए गणेश जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि जो कुछ मैं मांग रही हूँ वह सब कुछ पूरा हो जाएगा। यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और माँ बेटी के देखते ही देखते जैसा लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की की पूजा स्वीकार की वैसे सबकी करना, सुख सौभाग्य सबका बनाए रखना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की कथा। इस कथा को सुनने से घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है और सुख सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलिए माँ महालक्ष्मी जी की जय। एक समय की बात है, भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा और उनकी पत्नी का नाम सूरज चंद्रिका था।
रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद में एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्यामबाला रखा। एक समय की बात है कि माँ लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुंच गई। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई हैं, क्या काम करती हैं, आपका धर्म क्या है। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूपधारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी, वह वैश्य गरीब था, दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे, उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन में सारे सुखों का भोग करते हुए परलोक को चले गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था उतने हजारों सालों तक उन्हें वहां पर सुख भोग मिला। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने आई हूँ। तो बुढ़िया माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को यह बताने के लिए अंदर चली गई, लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राजद्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी जी पर क्रोध के मारे न जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई हैं। रानी की इस तरह से रूखे बर्ताव को देखकर और अपने अनादर को देखकर माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा। वह सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव के रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिल गई। तो श्यामबाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो। तो माता लक्ष्मी कहने लगी कि बेटा मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए। तो उसने तो मुझ पर क्रोध किया और मेरा अनादर किया। मैं तो सिर्फ उसे माता लक्ष्मी का व्रत करने के लिए बोली। यह सुनते ही श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफी मांगी और कहा कि माँ जी आप मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं आपके बताए अनुसार व्रत जरूर करूंगी। इस पर माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल होकर और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी।
इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। प्रकोप के कारण राजा भद्रश्रवा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं, तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। वे दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास गईं और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रश्रवा लौटने लगे तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रश्रवा घर लौट आए तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहनकर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए हैं, तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। फिर राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूरज चंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घड़े को खोला तो वह कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। रानी को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन श्यामबाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई। व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत को रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत को रखने से उसे फिर से राजपाट, धन, दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह सुख, शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उसे घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। वह सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयले से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आई। आज भगवान की कृपा से मेरे तो खूब धन धान्य है। इस तरह पुरानी बातों को याद करती हुई सूरज चंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्यामबाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान भी नहीं मिला, बल्कि उसका अनादर हुआ। उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी। तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया। उसने वहां से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्ले में बांध लिया और वह अपने ससुराल को लौट आई। श्यामबाला को आया देखकर उसके पति ने पूछा कि श्यामबाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहां का सार लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक की था, उसमें कोई भी स्वाद नहीं था। तो उसने श्यामबाला से कहा कि आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया, इसमें तो कोई भी स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्यामबाला ने अपनी चुनरी के पल्ले की लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। अब उसके पति ने कहा कि भोजन अब स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक के भोजन क्यों बनाया था? तो श्यामबाला बोली कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सार। श्यामबाला के इतना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। फिर दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने श्यामबाला को धन धान्य दिया, वैसा हमें भी देना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना।
जो भी आपकी इस कथा को सुने या सुनाए, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय। अब सुनिए कार्तिक पूर्णिमा को सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कथा। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पूर्णिमा के दिन उन्होंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि चलो पहले स्नान करके आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया गई, स्नान करके आ गई, बाकी नहीं आई। अब जो पहली चिड़िया आई, उसे बहुत ही जोर से भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। थोड़ी देर के बाद दूसरी चिड़िया आई, तो उसे भी बड़ी जोर की भूख लगी थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने आकर खिचड़ी खा ली, तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। और खाने के बाद कुछ समय बाद वे चारों मर गईं। अब जिस चिड़िया ने भाप खाई थी, वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था, वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई, उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, और जिसने खुरचन खाई, उसने हथीनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई, ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई, हथीनी भी राजा के यहाँ ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ, तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई। तो राजा ने पूछा अब क्या हुआ? तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथीनी को भी भेज दो। लेकिन हथीनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में उसके पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनकर हथीनी उठ गई। और राजा यह सब देख रहा था। देखकर उसे बहुत ही क्रोध आया, तो उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने तब राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है, तब तो हम भी जोड़े से कार्तिक का स्नान करके दान पुण्य किया करेंगे। और तब से राजा और रानी हर साल कार्तिक का स्नान करने लगे। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी पड़वा के दिन कहते और सुनते हैं। इस दिन आटे से घर बनाते हैं और आटे की चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रख देते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ा और चिड़ी को खील बताशों का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी के साथ में घी, मूली और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भी भोग लगाकर फिर बाद में खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। अब सुनिए पंच भीखू व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता था कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने वाला था। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। तो साहूकार कहने लगा कि अब तो मैं पता लगा के ही रहूंगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वह कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी करने पर उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। तो वह तो घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इस तरह वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर माला मोजड़ी पर पड़ी, तो उसने उठा ली और सोचने लगा कि यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है
और जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वह खुद न जाने कितनी ही सुंदर होगी। यह सोचकर उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल भी नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठी नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। यह सुनकर सुआ बोली कि कोई भाई भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, वह कैसी थी? तो सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वो आई तो थी, मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूंगा ताकि मुझे नींद न आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी अंगुली चीरकर वहां पर बैठ गया। अंगुली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी कि सुआ सुआ तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी। यह सुनकर वह घर चली गई और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। उसने तोते से पूछा कि सुआ सुआ वो आई थी क्या? तो सुए ने कहा कि हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वो आती है तो मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर वहां पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वहां पर कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद न आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे फिर नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वह आई तो थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वह बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान,
आज तो 5वां दिन है, आप मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक का स्नान करती थी। भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वह स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी कि सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेश है। उसने कहा है कि 5 रात पूरी हो चुकी है, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता और चिल्लाता, तो राजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक ही बेटा था। जब भी किसी वैद्य को बुलाते और उसका इलाज करवाने की कोशिश करते, तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा कि राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? जैसे मैं इसके इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ तो और ज्यादा जलने लगता है, बताओ उसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप जब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तो ही यह ठीक हो सकता है। इसके बाद राजा साहूकार की बहू की वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ। आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात कर रही हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसकी वजह से आज वह कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है। अगर आप यह कर सकें तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार ने कहा कि आपके बेटे को स्नान करके आगे नाली पर बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपका बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था, राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था, तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को उसने बिठा दिया। जैसे ही ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती, तो वह पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता, तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया। फिर उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूंगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा की। हे पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसा ही सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक का स्नान करे और पति धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। प्रेम से बोलिए पंच भीखू देवता की जय। अब सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था।
तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर भोजन कर लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दोनों को लड़ता हुआ देखकर उनसे पूछा कि तुम लड़ क्यों रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करता हूँ। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब आप बड़े ही प्रेम से सुनिए शालिग्राम भगवान जी की आरती। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रातः समय उठी मंजन करके प्रेम सहित स्नान कराऊं। चंदन धूप दीप तुलसी दल वर्ण वर्ण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित्य, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। चरण धोय चरणामृत लेकर कुटुंब सहित बैकुंठ सिधारूं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में भोग लगा कर भोजन पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, जम के द्वारे जाने न पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यह वरदान दया कर पाऊं। माधो दास की विनती यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मेरी, यही वरदान दया कर पाऊं। बोलिए शालिग्राम भगवान जी की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती, सत्यवती सुखदानी। नमो नमो हरि प्रेयसी, श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो
से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तो अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही।
कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाकी पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 1 और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।